हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड दिस इज दीपक एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आपके FCIG 3 का एग्जाम जो है नेक्स्ट ईयर तक पॉसिबल हो सकता है, और इसी एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए एडुटैप यानी कि हम आपके लिए जो है वो एक सीरीज लेकर आए हैं। जैसे कि ऑलरेडी जो है वो इस सीरीज चलते हुए काफी टाइम हो चुका है और काफी चीजें जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। तो उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हुए आज का जो ये सेशन है, ये आपके हिस्ट्री के दिल्ली सल्तनत टॉपिक के ऊपर जो है वो रहेगा, जिसमें हम आज इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो 10 इंपॉर्टेंट MCQs हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपको एग्जाम का जो सिलेबस है वो वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाए और आपको ये आइडिया भी हो जाए कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन जो है वो अगर इस टॉपिक से आते हैं तो किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके आ सकते हैं। गाइज, अगर हम बात करें अपने सेशन की, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी सेशन, किसी भी सब्जेक्ट का सेशन जो वो मिस ना हो, तो आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, सो दैट कि आपको हर एक सेशन की जो PDF है वो आप तक पहुंचे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाली है, क्योंकि इसमें हम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो वो डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स इस लेक्चर पर, इस वीडियो पर नए हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये हमारा फ्री यूट्यूब सीरीज जो है वो रहती है। इसका शेड्यूल मंडे टू फ्राइडे जो है वो आपका रहता है, यानी कि हर रोज दोपहर 2 बजे जो है वो आपको ये वीडियो देखने को मिलती है। अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो आपको ये सीरीज रहती है, जिसमें हर एक टीचर जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर, अलग अलग टॉपिक के ऊपर 10 इंपॉर्टेंट MCQs को जो है वो डिस्कस करता है। अब अगर हम बात करें आज की सीरीज की, तो आज हम दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो है वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, कि दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन है। ठीक है, तो अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत के फाउंडर की, ऑप्शंस की बात करें तो आपके ऑप्शंस है कुतुब उद्दीन ऐबक, बी है मोहम्मद घोरी, सी है इलतुतमिश, डी है बलबान, ई है अलाउद्दीन खिलजी। तो ये 5 ऑप्शंस जो है वो आपको गिवन है, आपने बताना है कौन सा जो है वो आपका सही आंसर रहेगा रिगार्डिंग द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो अगर हम आंसर की बात करें तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि कुतुब उद्दीन ऐबक। अब देखो, ये जो कुतुब उद्दीन ऐबक है, ये क्या है, एक जनरल था मोहम्मद घोरी का, जिसने दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन को रखा इन 1206 यानी कि 1206 में, आफ्टर घोरीज असैसिनेशन। ठीक है, जब घोरीज को जो है वो मार दिया गया, एंड ही बिकेम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। दिल्ली का पहला सुल्तान जो है वो बना है, एंड इज नोन फॉर इनिशिएटिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। दिल्ली में आपने देखा होगा कुतुब मीनार जो है, ठीक है, तो इसी ने ही जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन को इनिशिएट करा था, और इसी के ही नाम पर जो है वो कुतुब मीनार पड़ी थी, क्योंकि इसका नाम क्या था, कुतुब उद्दीन ऐबक। ठीक है, और कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये कौन था, तो ये जनरल था मोहम्मद घोरी का, और इसी ने ही जो है वो दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन रखी थी लगभग 1206 में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सुल्तान इशूड अ टोकन करेंसी मेड ऑफ कॉपर एंड ब्रास बट लेटर हैड टू विड्रॉ इट, कि कौन सा सुल्तान था दिल्ली का जिसने टोकन करेंसी जो कि कॉपर और ब्रास की बनी हुई थी उसको इशू किया था, लेकिन बाद में उसने जो था भी अपना आइडिया, जो ये चीजें थी, इसको विड्रॉ कर लिया, इसको वापस ले लिया। तो अगर हम आपके ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन है आपका अलाउद्दीन खिलजी, बी है घियास उद्दीन बलबान, सी है मोहम्मद बिन तुगलक, डी है इलतुतमिश, ई है फिरोज शाह तुगलक। ये 5 ऑप्शन जो है वो आपको गिवन है, आपने बताना है कौन सा जो है वो आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब बात करते हैं आपके सही आंसर की, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, इन्होंने जो था क्या करा था, टोकन करेंसी जो कि आपकी सिल्वर की और ब्रास की बनी हुई थी उसको इशू किया था। ठीक है, लेकिन ठीक है, अब देखो सिल्वर की जो थी वो मतलब वहां पे शॉर्टेज हो गई थी, इसलिए इन्होंने क्या करा, कॉपर एंड ब्रास की जो है वो इन्होंने इशू करी थी। बट हुआ क्या था कि एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, क्यों, बिकॉज काउंटरफिल्ट कॉइन्स फ्लडेड द मार्केट। ठीक है, एंड दिस अंडरमाइन ट्रस्ट इन द करेंसी, फोर्सिंग द सुल्तान टू विड्रॉ इट एंड कंपनसेट सिटीजन विद सिल्वर कॉइन्स, की दोबारा से उनको जो है सिल्वर कॉइन्स के साथ ही जो है वो कंपनसेट करना पड़ा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन 3 है, विच दिल्ली सुल्तानेट रूलर शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही जरूरी है, और काफी टाइम बाद, मतलब आपने देखा होगा काफी एग्जाम्स में जो है वो ये आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, वेरियस एग्जाम में जो है वो इसकी मतलब क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं आपके वेरियस एग्जाम्स में। FCI के अलावा भी बाकी एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि बहुत ही जरूरी जो है वो क्वेश्चन आपका रहता है, बहुत ही जरूरी जो है वो पार्ट आपका रहता है। ठीक है, कि किसने जो है वो दिल्ली से दौलताबाद में जो है वो कैपिटल शिफ्ट करी थी। अगर हम आपके ऑप्शंस की बात करें तो पहला है अलाउद्दीन खिलजी, सेकंड है मोहम्मद बिन तुगलक, थर्ड है घियासुद्दीन बलबान, डी है फिरोज शाह तुगलक, और ई है इलतुतमिश। ये 5 ऑप्शंस आपको गिवन है, आपने बताना है कौन सा जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। तो देखो किसने करी थी दिल्ली टू दौलताबाद, तो वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा था, कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था दिल्ली टू दौलताबाद, जिसमें आज
प्रेजेंट डे, जिसको महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है, टू सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योर द डेक्कन रीजन, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन उसको सेंट्रलाइज किया जाए, क्योंकि आपको पता है दिल्ली मेनली नॉर्थ में आता है, तो नॉर्थ वालों के लिए ज्यादा इजिली एक्सेसिबल था रेदर देन साउथ। तो वो चाहते थे कि जो डेक्कन रीजन है, साउथ वाला एरिया है, उसमें भी जो है वो हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने पावर को जो है सिक्योर कर सके, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो सेंट्रलाइज कर सके। हाउएवर द मूव कॉस्ट ग्रेट हार्डशिप एंड वाज इवेंचुअली अबंडेंट, कि बाद में जो है वो इसको मतलब वापस दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है, एंड बिकमिंग वन ऑफ हिज मेनी कंट्रोवर्शियल डिसीजन, ठीक है, और ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल डिसीजन जो था वो उस टाइम का बन गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत बिफोर द मुगल एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड, कि मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश होने से पहले लास्ट जो रूलर था दिल्ली सल्तनत का वो कौन था। तो लास्ट रूलर की जब बात की जाती है तो देखिए, अगर हम आपके ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी, बहलूल लोदी, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी और नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो ये आपके पास 5 ऑप्शन है, अब आपने बताना है कौन सा सही है। जब बात आती है दिल्ली सल्तनत के आखिरी रूलर की, तो वो है आपका इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है वो आपका लास्ट रूलर था लोदी डायनेस्टी का, ठीक है, जिसको बाबर ने डिफीट किया था एट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो आपकी 1526 में हुई थी। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इसको डिफीट करा था, और उसके बाद बाबर ने जो है मुगल एम्पायर की स्थापना करी थी। एंड दिस मार्क द एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड बिगिनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। इसी के ही बाद जो है फिर मुगल एम्पायर जो है वो शुरू हो गया था भारत में, ठीक है। तो कई बार ये बैटल पूछी जाती है, तो बैटल भी आपने याद रखें कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, जिसमें बाबर ने लोदी को हराया था, इब्राहिम लोदी को, और लोदी डायनेस्टी खत्म हो गई थी। और वही इब्राहिम लोदी कौन था, आपका लास्ट दिल्ली का सल्तनत का रूलर था। और बाबर जो था वो बंदा था जिसने मुगल एम्पायर की स्थापना करी थी, उसने फाउंडेशन जो थी वो रखी थी। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई में जो है वो ऐसा हुआ था, जो कि आपके लगभग 1526 में हुई थी। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, विच दिल्ली सुल्तान एस्टेब्लिश न्यू डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवान ए खैरत फॉर चैरिटेबल वर्क्स, कि कौन सा ऐसा दिल्ली का सुल्तान था जिसने नया डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया था, जिसका नाम रखा था दीवान ए खैरत फॉर चैरिटेबल वर्क्स, ठीक है, कि चैरिटेबल वर्क्स के लिए दीवान ए खैरत नाम का जो है डिपार्टमेंट शुरू करा था। अब अगर हम बात करें आपके ऑप्शंस की, तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी इलतुतमिश, ऑप्शन ई बलबान। ये आपके पास 5 जो है वो आपके ऑप्शंस हैं, आपने बताना है कौन सा जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अब बात करते हैं आपके करेक्ट ऑप्शन की। तो करेक्ट ऑप्शन है कि जिसने इस डिपार्टमेंट की शुरुआत करी वो है फिरोज शाह तुगलक। कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो दीवाने खैरत एस्टेब्लिश किया था, किस लिए, ताकि वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके ऑर्फन्स के लिए, विडोज के लिए, और जो पुअर पीपल है उनके लिए, ठीक है। इनका जो रेन था दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूमरस वेलफेयर प्रोजेक्ट। इन्होंने अपने मतलब शासन में बहुत से ऐसे वेलफेयर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करी, जैसे कि आपका हॉस्पिटल्स हो गए, कैनाल्स होगी, और स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स होगी। ये सारी चीजें जो है वो फिरोज शाह तुगलक की ही देन है, उन्होंने ही जो है वो इसकी शुरुआत करी थी अपने शासन के टाइम पर, ठीक है। और जो डिपार्टमेंट उन्होंने एस्टेब्लिश किया था उसका नाम क्या था, दीवाने खैरत। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 पे, विच दिल्ली सुल्तान डिफीटेड द मंगोल्स मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग हिज रेन, कि कौन सा ऐसा दिल्ली सुल्तान है जिसने मंगोल्स को काफी बार हराया अपने शासन के टाइम पे। अगर हम बात करें आपके ऑप्शंस की, तो आपका ऑप्शन ए है बलबान, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है गियासुद्दीन बलबान, और ऑप्शन ई है फिरोज शाह तुगलक। तो ये 5 जो है वो आपके पास ऑप्शन दिए हैं, आपने बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन बी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो सक्सेसफुली रिपेल्ड मल्टीपल मंगोल्स इन्वेजन, कि जब मंगोल्स इन्वेजन करना चाहते थे भारत में, तो बहुत बार इसको जो है वो रिपेल करा और इनको हराया है, इंक्लूडिंग मेजर अटैक्स ड्यूरिंग द अर्ली 14th सेंचुरी, ठीक है। इनकी जो अलाउद्दीन खिलजी की जो मिलिट्री स्ट्रेटजीज थी, ठीक है, चाहे वो फोर्टिफिकेशंस हैं, स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करना है, इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत फ्रॉम मंगोल एग्रेशन, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो मंगोल के एग्रेशन के अगेंस्ट काम आई थी। डन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इलतुतमिश इज इनकरेक्ट, कि इलतुतमिश से रिगार्डिंग जो है वो कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इनकरेक्ट लिखा है, कई बार बच्चे ये चीज नहीं पढ़ते हैं और फिर अपना आंसर जो है वो गलत कराते हैं, ठीक है। ये जरूर देखना कि यहाँ पे इनकरेक्ट की बात कही गई है, ना कि करेक्ट की। तो इसमें से मतलब 4 स्टेटमेंट्स करेक्ट है और एक स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट है, और वही जो है वो आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन ए की बात करें तो ये है कि ही इशूड द फर्स्ट प्योरली अरेबिक कॉइन्स इन इंडिया, ऑप्शन बी है ही इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम, सी है ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार,
ही वॉज सक्सीडेड बाय रजिया सुल्तान एंड ही डिफीटेड अलाउद्दीन खिलजी टू सिक्योर द थ्रोन। तो कौन सा जो है वो मतलब आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इल्तुतमिश से रिगार्डिंग जो है वो गलत है। तो इल्तुतमिश से रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो वो है ई, कि ही डिफीटेड अलाउद्दीन खिलजी टू सिक्योर द थ्रोन। तो ऐसा नहीं था कि इल्तुतमिश डिड नॉट डिफीट अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, एज द लेटर कम मच लेटर इन हिस्ट्री ड्यूरिंग द खलजी डायनेस्टी, ठीक है, कि अलाउद्दीन खिलजी तो बहुत बाद में आया था, इल्तुतमिश तो पहले था। और इल्तुतमिश जो है वो आपका स्लेव डायनेस्टी का रूलर था एंड इज क्रेडिटेड विद एस्टेब्लिशिंग अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, जैसे कि आपका इक्ता सिस्टम है वो भी यही लेकर आया था। देखो ये दो चीजें हैं, है ना, एंड कंप्लीटिंग द कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन भी इसी ने ही कंप्लीट करवाई थी। तो अगर इल्तुतमिश से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, अगर वहां पे इक्ता सिस्टम पूछा जाता है, वो किसने शुरुआत करी थी उसकी, तो ये आपको पता होना चाहिए इल्तुतमिश ने करी। देखिए जब हम क्वेश्चन को डिटेल में आपके साथ डिस्कस करते हैं तो बहुत सी एक्स्ट्रा चीजें जो है वो आपको देखने को मिलती हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आप वहां पे सीखते हो, वहां पे आप पढ़ते हो, है ना, वही चीज जो है वो हम यहाँ पे आपके साथ कर रहे हैं। क्लियर? तो ये चीजें हैं जो कि आपका बहुत ही ज्यादा जरूरी रहेंगी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द चलगानी और द 40 ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, की मतलब कि चलगानी या फिर द 40 करके जो मतलब एक आपका होता था वर्ड, उसका क्या सिग्निफिकेंस था, वो चीज क्या होती, इसका क्या मतलब था। तो अब आपके पास 5 ऑप्शन गिवन है कि ए ऑप्शन है, इट वाज अ काउंसिल ऑफ मिलिट्री एडवाइजर क्रिएटेड बाय बलबान, ठीक है, एंड इट वाज अ ग्रुप ऑफ 40 लॉयल टर्किश नोबल्स फॉर्म्ड बाय इल्तुतमिश। सी है, इट रेफर टू द फर्स्ट स्टैंडिंग आर्मी क्रिएटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। डी है, इट वाज अ लिटरेरी ग्रुप पैटर्नाइज्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। ई है, इट वाज अ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम अंडर फिरोज शाह तुगलक। ये 5 ऑप्शन जो है वो आपके पास गिवन है, आपने बताना है कौन सा जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। तो अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, तो वो है ऑप्शन बी, यानी कि इट वाज अ ग्रुप ऑफ 40 लॉयल टर्किश नोबल्स फॉर्म्ड बाय इल्तुतमिश। कि चहलगानी और जिसको आप द 40 भी कहते थे, क्या है, ये ग्रुप था टर्किश नोबल्स का, जिसको अपॉइंट किसने किया था, इल्तुतमिश ने अपॉइंट किया था। क्यों? टू असिस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेन हिज अथॉरिटी, ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम देख सके और उसकी अथॉरिटी को मेंटेन कर सके। हाउएवर द ग्रुप लेटर बिकम टू पावरफुल, कि बाद में ये ग्रुप इतना पावरफुल हो गया कि चैलेंज टू सब्सिक्वेंट रूलर्स स्पेशली रजिया सुल्तान, की बाद में इतना पावरफुल हो गया कि ये मतलब जो आने वाले रूलर्स थे उनको भी जो है वो मतलब, जैसे कि बाद में जो रूलर है रजिया सुल्तान, ठीक है, तो इसको भी चैलेंज देने में मतलब ये सक्षम थे, इसको भी चैलेंज देने में ये मतलब इन्होंने उनको भी जो है चैलेंज दी। तो इतना पावरफुल ग्रुप ये बाद में बन चुका था। हालांकि इसको किसने बनाया था, इसको अपॉइंट किया था इल्तुतमिश ने, ताकि वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम उसको देख सके और अथॉरिटी को मेंटेन कर सके। क्लियर? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन 9 है, विच दिल्ली सल्तनत रूलर इंट्रोड्यूस पर्शियन एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का रूलर था जिसने पर्शियन को जो है वो इंट्रोड्यूस किया था एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो किसने करा था, अगर हम बात करें आपके ऑप्शंस की, तो ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबान, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये 5 ऑप्शन आपके पास है, आपने बताना कौन सा ऐसा पर्सन है जिसने पर्शियन को जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया था, इंट्रोड्यूस करा था। तो अगर हम आंसर की बात करें तो वो है आंसर बी, यानी कि इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है वो पर्सन है जिसने क्या करा था, वो ऐसा दिल्ली सल्तनत का रूलर था जिसने पर्शियन को जो है एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस किया था। तो अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो देखिए, ये जो पर्सन था, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द दिल्ली सल्तनत, इसने ऑफिशियल लैंग्वेज इसको इंट्रोड्यूस करा था। किसको रिप्लेस करा था, लोकल लैंग्वेज जैसे कि आपकी प्राकृतिक है और संस्कृत है, तो संस्कृत को भी जो है इसने रिप्लेस कर दिया था और पर्शियन को इंट्रोड्यूस कर दिया था। ये जो चेंज था, ये पार्ट ऑफ अलाइनिंग द सल्तनत विद इस्लामिक गवर्नेंस, ताकि वहां पे इस्लामिक गवर्नेंस जो है वो शो हो सके, कल्चरल नॉर्म्स जो है वो इस्लाम के शो हो सके। एंड पर्शियन रिमेन द एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज इन इंडिया फॉर सेंचुरीज इवन अंडर द मुगल्स, की मुगल्स के टाइम तक जो है वो पर्शियन आपकी क्या रही, एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज ही रही भारत में। ठीक है, उसके बाद जो है वो ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने थोड़ा सा चेंज करा और फिर इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपकी लैंग्वेजेस रहती थी। चलिए बात करते हैं आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये है कि हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू अडॉप्ट द टाइटल सुल्तान ए आजम। ठीक है, कौन सा जो है ऐसा मतलब सुल्तान था दिल्ली का जिसने टू अडॉप्ट द सुल्तान ए आजम, यानी कि द ग्रेट सुल्तान। ठीक है, तो किसने जो है मतलब पहला ये जो मतलब ऐसा सुल्तान था दिल्ली का जिसने ये टाइटल जो है वो अडॉप्ट किया था, द ग्रेट सुल्तान का। तो अगर हम आपके ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, घियासुद्दीन बलबान और मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखिए सुल्तान आजम यानी कि द ग्रेट सुल्तान का जो आपको टाइटल था वो किसको मिला था, वो था घियासुद्दीन बलबान को।
तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा कि जो गयासुद्दीन बलबान था इज नोन फॉर ए स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑफ किंगशिप एंड सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, कि मेनली वो किसके लिए जाना जाता था, स्ट्रिक्ट पॉलिसी के लिए और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हु अडॉप्टेड द टाइटल सुल्तान-ए-आजम टू एम्फसाइज हिज सुप्रीम अथॉरिटी, ठीक है, कि अपनी सुप्रीम अथॉरिटी को जो है वो बता सके, एम्फसाइज कर सके, एंड हिज थ्योरी ऑफ किंगशिप इंक्लूडेड प्रोजेक्टिंग द सुल्तान, ठीक है, कि जिनकी थ्योरी थी किंगशिप की, दैट इंक्लूडिंग प्रोजेक्टिंग द सुल्तान, ठीक है, एज गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ, ठीक है, रेनफोर्सिंग हिज पोजीशन थ्रू कोर्ट रिचुअल्स एंड द सप्रेशन ऑफ नोबल कॉन्स्पिरेसीज, ठीक है। तो ये जो है वो आपका गयासुद्दीन बलबान को ये टाइटल अडॉप्ट मतलब उन्होंने करा था, ठीक है, ताकि उनकी सुप्रीम अथॉरिटी बनी रहे। क्लियर। तो ये थे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा ये जरूरी है, क्योंकि हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करे हैं, और ये आपने जो अच्छे से इनको पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अगर आपके दिल्ली सल्तनत से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कोई भी डाउट है आप गिवन नंबर पर जो है वो क्वेरी कर सकते हैं, गिवन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट कि आपका कोई भी सेशन है उसकी पीडीएफ जो है वो आप तक पहुंच जाए। क्लियर गाइज। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।